हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम तुगलक वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की? दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक? दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष ने तुगलक वंश की स्थापना की? तो यह प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष ने तुगलक वंश की स्थापना की? दोस्तों, किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला प्रश्न दोस्तों, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल में नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत घर के गिरने से हुई थी? दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत घर के गिरने से हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के विषय में कहा था दिल्ली अभी दूर है? हनूज दिल्ली दूरस्थ। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कृषि के विकास हेतु अमीर खोई नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि के विकास हेतु अमीर खोई नामक नया विभाग शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सल्तनत काल के शासकों में किसने दीवान खैरात का प्रारंभ किया? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान खैरात का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर थे? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जो खगोल शास्त्र में भी, गणित में और आयुर्विज्ञान जैसी अनेक विधाओं में माहिर था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के वह सुल्तान थे जिन्होंने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत आया था। यह मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न दोस्तों, रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? दोस्तों, इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार है। दोस्तों, इब्न बतूता ने भारत में सती प्रथा का आंखों देखा विवरण भी लिखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? दोस्तों, जिन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के घनिष्ठ संबंध थे।
अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान के बारे में बदायूं ने लिखा है? सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूं ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला अगला प्रश्न दोस्तों, कि संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गायन वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। दोस्तों, सितार को हिंदू मुस्लिम गायन वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, नई फारसी काव्य शैली सबक है हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। दोस्तों, अमीर खुसरो सबक आ हिंदी या हिंदुस्तानी नई फारसी काव्य शैली के जन्मदाता थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई? दोस्तों, खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? दोस्तों, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? दोस्तों, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह भी बहुत विद्वान सुल्तान था। अगला प्रश्न दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। अगला प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया। दोस्तों, फिरोज तुगलक द्वारा कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किया गया था, क्योंकि इसी एक मंजिल किसी कारणवश गिर गई थी, तो इसने इसका पुनर्निर्माण कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, फुतूहात और फिरोज शाही के लेखक कौन थे? दोस्तों, फिरोज तुगलक फुतूहात और फिरोज शाही के लेखक थे। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की यह आत्मकथा थी, फुतूहात और फिरोज शाही। अगला प्रश्न दोस्तों, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर किसने बसाया? दोस्तों, फिरोज तुगलक ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर को बसाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में की? दोस्तों, अपने चचेरे भाई जोना खां या मोहम्मद बिन, इनका ही नाम था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? दोस्तों, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। इसके लिए इन्होंने एक अलग से विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, टोपरा तथा मेरठ में दो अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाई गई थी? दोस्तों, फिरोज तुगलक द्वारा टोपरा से और मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली लाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? दोस्तों, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों, इसके पास गुलामों की संख्या लाखों में थी। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? दोस्तों, फिरोज तुगलक ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? दोस्तों, फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, हक आसर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों, हक आसर्ब नामक नया सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए परिचित था वह था? दोस्तों, फिरोज तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया। अगला प्रश्न दोस्तों, और कौन सा सुल्तान था दोस्तों जिसने नहरों का निर्माण शुरू किया? जो था गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक, और सबसे बड़ा जाल फिरोज तुगलक द्वारा।
अगला प्रश्न दोस्तों, कि सुल्तान ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम सुल्तान बना। दोस्तों, फिरोज तुगलक राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम सुल्तान बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सुल्तान के शासनकाल में मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक, इसके समय में तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सुल्तान के लिए यह कथन प्रचलित है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में यह कथन प्रचलित है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। धन्यवाद दोस्तों।